अपने ही जाल में फंस गए पुतिन। वैगनर आर्मी से डर गए रूस के राष्ट्रपति। सवाल यह है कि येवगेनी प्रिगोजिन झुका या फिर डर गए पुतिन। रूस में हुआ लेटेस्ट घटनाक्रम क्या पुतिन के पतन की शुरुआत है? और अगर ऐसा नहीं है तो पुतिन कहां छिपे हैं, कहां लापता है? नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं नेहा दुबे। यूक्रेन युद्ध पर कुछ अर्सा पहले तक पूरी दुनिया की निगाह थी, लेकिन युद्ध के मोर्चे से ज्यादा अहम अब रूस के लिए खुद का घर बचाना हो गया है। प्रिगोजिन की बगावत के बाद कई सवाल है। क्या पुतिन कमजोर पड़ गए हैं? क्या पुतिन डर गए हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लापता क्यों हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन? लापता पुतिन। ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिर हैं तो हैं कहां? वैगनर ग्रुप की बगावत ने क्या पुतिन को इस कदर डरा दिया कि वो किसी गुप्त ठिकाने पर छिप गए, या फिर पुतिन को इस बात का शक है कि प्रिगोजिन फिर से नई चाल में कोई नया वार न कर दें और उनकी हिल रही कुर्सी को जड़ से उखाड़ दें? ये शक 3 वजहों से गहराया। पुतिन की गुमशुदगी के शक की पहली वजह, तख्ता पलट की कोशिशों के बाद से पुतिन गायब। पुतिन की गुमशुदगी के शक की दूसरी वजह, पुतिन के सिर्फ रिकॉर्डेड भाषण प्रसारित हो रहे हैं। पुतिन की गुमशुदगी के शक की तीसरी वजह, कुछ ही घंटों में प्रिगोजिन पर बयान से पलटे पुतिन। पुतिन का लेटेस्ट बयान, मैं सेना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही जाबाज पायलटों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बगावत रोकने में अपनी भूमिका निभाई। इससे पहले जब विद्रोह की खबर आई थी तब पुतिन ने कहा था, विद्रोह पर पुतिन का शुरुआती बयान, यह हमारे देश और हमारे लोगों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। यह बिल्कुल वही झटका है जो 1917 में रूस को लगा था जब देश ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख प्रिगोजिन गद्दार हैं जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना है। उन्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। व्लादिमीर पुतिन ने तख्ता पलट की साजिश का भंडाफोड़ होने पर प्रिगोजिन को गद्दार कहा था और कड़ी से कड़ी सजा की बात कही थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही घंटों में अपने ही कहे शब्दों से पलट गए पुतिन? अपने ही बयान से पलटे पुतिन। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक प्रिगोजिन पर कोई केस नहीं चलेगा। मंगलवार को फिर से रिकॉर्डेड बयान जारी किया गया, लेकिन यह भी खुलासा नहीं हुआ कि पुतिन आखिर हैं कहां। प्रिगोजिन के भाड़े के सिपाहियों यानी प्राइवेट आर्मी वैगनर ने जब विद्रोह का बिगुल फूंका था, उसी के बाद से पुतिन अब तक पब्लिकली कहीं नहीं दिखे। रूस की गद्दी संभालते पुतिन को 2 दशक से ज्यादा बीत रहे हैं। इस दौर में अमेरिका में कई राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन रूस में सत्ता के शिखर का एक ही चेहरा रहा और वो है व्लादिमीर पुतिन का। पिछले 23 साल से पुतिन शिखर पर बरकरार हैं, लेकिन विद्रोह ने उन्हें हिला कर रख दिया। उनकी कुर्सी डोल रही है और अब उनका कहीं पता नहीं है। यहां तक कि शनिवार को जब वैगनर आर्मी ने मॉस्को कूच का ऐलान किया था, तब पुतिन ने रूस के नाम पैगाम दिया था। पुतिन ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर गद्दारी का आरोप लगाया था। 23 साल से सत्ता संभाल रहे पुतिन सबसे बड़ा चैलेंज झेल रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि संकट के 2 दिन गुजर गए, लेकिन पुतिन का कहीं अता पता नहीं। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हुई। रूस की सरकारी मीडिया तास ने पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से बताया कि पुतिन शनिवार को संकट के वक्त क्रेमलिन में काम कर रहे थे, लेकिन तब ट्विटर पर कुछ और ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर कुछ लोगों का दावा, राष्ट्रपति पुतिन के विमान ने उड़ान भरी। फ्लाइट रडार प्लेन ट्रैकिंग के हवाले से दावा किया। पुतिन के विमान का आइडेंटिफिकेशन नंबर
1996-300 PU। दावा किया गया कि मॉस्को से शनिवार दोपहर 2:16 पर उड़ान भरी। ये पता नहीं कि पुतिन कहां गए या वो विमान में थे भी या नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर राष्ट्राध्यक्ष इतनी गोपनीयता में मूवमेंट करे तो सवाल उठते हैं। और फिर रूस तो रूस है और पुतिन तो पुतिन। BBC का दावा है कि पुतिन के विमान को रडार पर सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरते हुए ट्रैक किया गया था, लेकिन टवर शहर के पास वो गायब हो गया। रूस से जुड़े एनालिस्ट पावेल फेलगेलहाउड ने पुतिन के देश के नाम दूसरे संबोधन को जनता के लिए विक्ट्री स्पीच जैसा बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं। उनका कहना था कि अभी वास्तव में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वैगनर सेना का अंदाज अब भी बगावती है। वैगनर का बगावती अंदाज। वैगनर लड़ाके अब भी अपने हथियारों के साथ हैं। प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी इस वक्त भी संगठित। मदर ऑफ ऑल बैटल यानी जमीनी लड़ाई में माहिर है वैगनर। वैगनर सेना का अगला कदम साफ नहीं है। खतरा भांप चुकी है वैगनर सेना, लेकिन अपने पोजीशन पर बनी है। मिलिट्री ब्लॉगर यूरी कोटेनोक का ऑब्जर्वेशन भी अब पुतिन के लापता होने की मिस्ट्री पर मुहर लगाने वाला है। जब वैगनर के सशस्त्र लड़ाके मॉस्को की तरफ कूच कर रहे थे तो रक्षा मंत्री कहां पर थे? क्या कोई विदेशी दुश्मन इतनी आसानी से राजधानी पर हमला कर सकता है? पुतिन की कथित गुमशुदगी और वैगनर विद्रोह पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी मुल्कों की निगाह है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि प्रिगोजिन के विद्रोह ने दिखा दिया कि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमजोर है। ये पुतिन की अथॉरिटी को खुला चैलेंज है। क्रेमलिन पर करीबी निगाह रखने वाले मॉस्को के अखबार नेजा विस्मया गजेटा के एडिटर कॉन्स्टेंटिन रेमुशकोव ने कहा, अब तक जो असंभव लग रहा था वो अब संभव है। वैसे पूरा खेल कुर्सी का है और दांव पर है रूस की सत्ता। अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने और पुतिन विरोधी लॉबी की कोशिश है कि पुतिन चुनाव में न उतरे। उन्हें मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन सत्ता का मोह का चुंबक ऐसा है जो पिछले 23 साल से पुतिन को कुर्सी पर चिपकाए है। अब बगावत के बाद ये चुंबकीय शक्ति भी खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि रूस में मैटर ये नहीं करता कि आप राष्ट्रपति हैं, वहां मैटर ये करता है कि आप रूस के अमीरों की दौलत और सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकते हैं या नहीं। दुर्भाग्य से वैगनर की बगावत ने साबित कर दिया है कि अब पुतिन इस रोल के लिए मिसफिट हैं और यही उनकी सत्ता पर फिसलती पकड़ को जाहिर करता है।